मास्टर स्ट्रोक के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ के दौरे पर हैं। महासचिव बनने के बाद प्रियंका का यह पहला लखनऊ दौरा है। प्रियंका आज लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक रोड शो करेंगी। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। प्रियंका के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। प्रियंका का रोड शो 15 किलोमीटर लंबा होगा। यह रोड शो करीब 4 घंटे तक चलेगा। रोड शो के लिए खास तरह की बस का भी इंतजाम किया गया है। प्रियंका के लखनऊ पहुंचने से पहले पूरे शहर को होर्डिंग, पोस्टर और कटआउट से पाठ दिया गया है। बताया जा रहा है कि करीब सुबह 11:10 पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। एक मेगा रोड शो है प्रियंका का और मैप के जरिए अब जानिए कि कहां से कहां तक होगा। अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर रोड की तरफ काफिला आगे बढ़ेगा। उसके बाद अवध हॉस्पिटल चौराहा पहुंचेगा, फिर आलमबाग चौराहा, नत्था होटल तिराहा और हुसैनगंज का रुख लेगा। वहां से बर्लिंगटन चौराहा, ऑडियंस सिनेमा, कैसरबाग चौराहा तक जाएगा। यानी लखनऊ को एक तरीके से कवर करता हुआ है रोड शो। लालबाग तिराहा, हजरतगंज चौराहा, बहुत फेमस जगह गंज कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लखनऊ के, वहां से ये आगे बढ़ेगा कांग्रेस मुख्यालय की तरफ। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनीष अवस्थी चीफ सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़े हैं और मनीष अवस्थी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर। नवीन जी से अभी तक हमने बात नहीं की। नवीन जी आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा सवाल का जवाब ले लूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी पूरी तैयारी है, प्रियंका जी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य पहुंच रहे हैं। सवाल आपसे वही, हाउ इज द जोश? जोश बहुत अच्छा है राजीव भाई, और जोश ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया है। आज की डेट में पूरा लखनऊ देखिए सजा हुआ है अपने नेताओं के स्वागत के लिए, और हमारे नेता कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं के से मिलने के लिए भी आतुर है। जैसा श्री राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है, अगर आप ट्वीट देखेंगे तो वो अपने आप में कार्यकर्ताओं का बहुत जोश बढ़ाने वाला है। वहां से चलने से पहले अगर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई नेता ये कहे कि मैं आपसे मिलने के लिए आतुर हूं, तो कार्यकर्ताओं का जोश अपने आप में। सुरेंद्र जी अब मजबूरी भी है, कोई जमीन को भी वापस लेना है कांग्रेस को। नवीन जी, जो जिस तरीके से तैयारी है लखनऊ में, पूरे लखनऊ को पाट दिया गया है, क्या तैयारी कांग्रेस इस बार पूरे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के झंडे से पाटने की कर रही है? राजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को सुप्रभात। पहली बात तो ये कि करोड़ों रुपए की बेशक झंडे पोस्टर लगा लीजिए और दान में 2 सीट लेकर के उत्तर प्रदेश से आप देश के प्रधानमंत्री बनने की बात करिए, वो आपको बेहतर समझ में आता होगा। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप भी आप ही से पूछे जी ने पहले वाले चेक में नीति जी को बताया था। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को जो है अब प्रियंका जी के बारे में अपमान की बात करी। मैं बात कहना चाहता हूं, अगर हमने कहा कि राहुल गांधी जी प्रियंका फेल हो गए, प्रियंका जी को इसलिए लेकर के आए, तो क्या उसमें अपमान किया? क्या नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि प्रियंका जो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि प्रियंका मेरी बेटी की तरह है, तो किसमें अपमान है? क्या राहुल जी ने कहा कि मेरी बहन के आने से कांग्रेस में मजबूती मिलेगी और महिलाएं भी पहले कांग्रेस में काम कर रही हैं, और मैंने कह दिया कि उनको भी अपनी बहन समझ लेते, तो क्या इसमें अपमान है? क्या खैर ये इनकी सोच का समझने का नजरिया हो सकता है। आपके नेता यूपी में इनके पहरावे पर टिप्पणी करते हैं, वो अपमान नहीं है। आपने इतने समय में क्या किया? आपसे पूछेगी ना वो। नहीं, मैं पार्टी ने किसी ने नहीं किया मनीष भाई, आप छोड़, इक्का दुक्का लोग बहुत सारे दूसरी पार्टी में क्या क्या करते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो शशि थरूर की बात भी नहीं कर रहा, जिन्होंने कहा था कि कुंभ में जाएंगे लोग नहाते हैं। तो चलिए नवीन भाई आरोप की तरफ से बचते हैं, लखनऊ पर अपने को केंद्रित करते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट जो कांग्रेस आप कह रहे हैं, वो भी आप ही से सीखा है, बेहतर करते हैं आप लोग। राजीव जी 10 सेकंड दीजिए ना। जी राजीव जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, मेरी एक छोटी सी बात कंप्लीट कर लेता हूं। मेरा कहना यह है कि कुंभ में अगर आप आएंगे, दिव्य कुंभ है, ऐसी व्यवस्था देख करके पहली बार समझ में आएगा। आजादी के बाद से अभी तक इन्होंने नहीं करी होगी कि पिछली बार कुंभ की व्यवस्था करी थी कांग्रेस और यूपीए की सभा की सरकार थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आएंगे कुंभ में नहाएंगे, आप जैसे मर्जी नहाए, कपड़े पहन के नहाए, जैसे मर्जी नहाए, तो क्या उसके 100 मीटर की दूरी पर आपके दादा की कब्र है?
प्रियंका गांधी वडेरा और राहुल जी के दादा फिरोज जहांगीर खान साहब की कब्र है हार्डली 100 मीटर की दूरी पर। क्या वहां भी कभी जाएंगे? आज तक नहीं गए आप। फूल भी चढ़ाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। आप उसकी बात करें। देश चलिए नवीन जी, वो कांग्रेस सोचेगी, उस पर करेगी। हम बात कर लेते हैं जो लखनऊ में होने वाला। रजत राकेश टंडन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। रजत, जितना कुछ पता चल पा रहा है, तैयारी बहुत तेजी से है, कांग्रेस की जोर शोर से है। सड़क पर आप क्या देख पा रहे हैं, जोश क्या देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए जोश ही जोश है लखनऊ में। कल रात से पूरा आप कह सकते हैं देश भर के कांग्रेसी नेता जो है वो दिल्ली में लुटे। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, पूरे शहर को अगर आप कहा जाए कि लखनऊ, द सिटी ऑफ लखनऊ हैज बीन प्लास्टर्ड विद द पोस्टर ऑफ प्रियंका गांधी, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको जहां दिखेगा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी नजर आएंगी। ऑडियो में प्रियंका है, पोस्टर में प्रियंका है, बड़े बड़े बैनर्स में प्रियंका है, और शायद इसीलिए पूरी कांग्रेस प्रियंका के लिए इस वक्त लखनऊ की जमीन पे आ चुकी है। हम लोग इस समय एयरपोर्ट पे खड़े हैं। एयरपोर्ट पे अब जमावड़ा शुरू हो गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह जी मौजूद हैं। सर, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि पोस्टर ही पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, जमीन और दीवारें दिखाई नहीं पड़ रही लखनऊ में? देखिए, साफ आपने कहा कि आज राहुल गांधी जी, दो जो हमारे महामंत्री उत्तर प्रदेश में बने हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेके आज आ रहे हैं। उनके आगमन पर सचमुच में लगता है कि लखनऊ पूरा कांग्रेसमय हो गया है। पीएन साहब थोड़ा भावों में आ गए, महामंत्री कह रहे हैं। देखा है, रोड शोज होता है, बड़ी रैलीज होती है, वर्कर्स मीट होती है। जी बिल्कुल, ये भी कुछ लग रहा है कि भावनाएं जो है कांग्रेस की वो कुछ आगे है। उत्साह इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है, जोश जो है वो ज्यादा है इस बार। देखिए, जोश आज आप देख रहे हैं जिस तरह का लोग और जिस तरह की तैयारी और लोग जिस तरह की मात्रा में इस रोड शो में आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, साफ तौर से जब कार्यकर्ता इतना उत्साहित होता है तभी परिवर्तन। कितने लोगों की उम्मीद है आज आपको लखनऊ की सड़क पे? कितनी लोगों की उम्मीद होगी? टारगेट क्या है कांग्रेस का, ये बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, क्या टारगेट है आज का? देखिए, टारगेट की बात नहीं है, क्योंकि आज तो सिर्फ स्वागत का और रोड शो का माहौल है। कई जगहों को पॉइंट्स दे रखे हैं, पर गिनती करना, कितनी गाड़ियों की एंट्री होगी, कितने लोग आएंगे, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, जबकि जाड़े का मौसम है, तो जिन लोगों को बहुत दूर से आना है, बहुत सुबह 5-6 बजे ही उनको निकलना होगा। पर मैं समझ सकता हूं ऐतिहासिक स्वागत। आपको लगता है कि क्योंकि पहला डेब्यू होगा, पहली बार प्रियंका गांधी पहले कई बार लखनऊ एयरपोर्ट आई होंगी, रायबरेली, अमेठी गई होंगी, आपको लगता है ये जो है महासचिव बनने के बाद आ रही है, कांग्रेस इसको बड़ा प्ले अप करना चाहती है? क्योंकि आज का जो दिनचर्या होगी, जो लोग देखेंगे, वहीं से एक मैसेज जाएगा कि हाँ कांग्रेस खड़ी हुई या नहीं हुई। आज की पिक्चर ही बताएगी कि हाँ आगे क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, आज स्वागत का दिन है और आज प्रथम ऑफिशियली कांग्रेस किसी पद को लेके वो लखनऊ आ रही है, तो माहौल भी उसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, आपने स्वयं देखा होगा, आप भी यहाँ से कुछ दिनों से हैं, तो आपने देखा होगा परिवर्तन लखनऊ के अंदर किस तरह का है। और मुझे लगता है दोनों महामंत्रियों के आने के बाद सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हो। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो विधायक भी रहे हैं यहाँ पर, लखनऊ में विधानसभा में आते रहते होंगे, यहाँ पे कई प्रोग्राम्स आपने राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में और देश भर में करे होंगे। पहले के प्रोग्राम्स में और आज के प्रोग्राम में फर्क क्या है? देखिए, आज प्रियंका गांधी जी के पहले ऑफिशियल पोस्ट लेके उत्तर प्रदेश आ रही हैं, तो उसमें सचमुच में एक बहुत बड़ा उत्साह आपने देखा था। मेरा जब पहले राहुल गांधी जी पहले कार्यक्रम में कानपुर में आया था, तो उस रैली को भी मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। उसी तरह का उत्साह भी हमने देखा था। और आपको याद होगा कि 2009 में 21 सीट कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में जीती थी। क्या वही टारगेट है इस बार भी? देखिए, टारगेट तो हम 80 की 80 करेंगे, अपने टारगेट को नीचे क्यों रखेंगे? अगर 80 सीट है तो 80 की 80 सीट टारगेट करेंगे। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि शायद कोई कांग्रेस का नेता कह रहा है कि 80 सीट टारगेट पे, वरना आप हमेशा पूछिए तो कहेगा 20 बार। तो ये करंट है प्रियंका गांधी का, यही कांग्रेस को ऊपर ले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा था 440 वोट का करंट दूंगा, यही करंट है वो जो 80 सीट बोलने के लिए आज कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी है। रजत, इतने चेहरे हैं कांग्रेस के पास।
देखिए, चेहरों की बात करें तो मुझे लगता है कि जब हवा और आंधी मनीष जी चलती है तो अपने आप चेहरे बन जाते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब जब नई एंट्री होती है राजनीति में, नए नेताओं की एंट्री होती है तो नए चेहरे भी बनते हैं। हमेशा हमने देखा हो, चाहे संजय का दौर हो, इंदिरा का दौर हो, सोनिया गांधी का दौर हो, जब जब नए चेहरे आते हैं तो पुरानों के साथ साथ नए चेहरे अपने आप स्टार बन जाते हैं। मतलब रजत, हाँ, जो जोश है वो कांग्रेस का वाकई हाई है। आप सब हमारे साथ बने पुराना चेहरा ऑलरेडी काफी समय से राजनीति में सक्रिय है। जी नवीन भाई, आपसे भी और प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस लखनऊ में जो कुछ हो रहा है उस पर है। और इस बीच में आप सब हमारे साथ बने रहे। प्रियंका के लखनऊ दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश है। रायबरेली से कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचे। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की। जी आपको बता दें, इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जो स्वागत बार बार जो हम बात अभी कर रहे हैं कि जो स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हुए हैं उनमें से ये एक अनोखे तरीके से व्यक्ति आए हुए हैं। बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायबरेली से आया हूँ। कैसे देखते हैं प्रियंका वाड्रा आज आ रही हैं, यहाँ पे 12 बजे आएंगे और 5 घंटे का लंबा रोड शो है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इनका कितना असर होगा उत्तर प्रदेश में? एक ऐतिहासिक असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? इसलिए कि माननीय राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा 2019 में। तो हालांकि दौरा प्रियंका गांधी का लखनऊ का है और साथ में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार बने हुए हैं। और कांग्रेस की नजर इसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक अपनी छाप और असर छोड़ने की है। एक टीम बनाई है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने प्रियंका सेना के सदस्यों से बात की। प्रियंका गांधी के आने से पहले प्रियंका सेना तैयार है। आप पीछे देख सकते हैं गुलाबी रंग के ये ड्रेसेस हैं, उसमें लिखा है देश के सम्मान में प्रियंका जी मैदान में मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, वक्त पड़ेगा तो जान भी देंगे। ये टी शर्ट्स और ये ड्रेस है। कहाँ से आए हैं आप लोग भाई साहब? मैं इटावा से हूँ। इटावा से आप? हम लोग लखनऊ से हैं और प्रियंका जी की मांग है कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए और ये रिप्रेजेंट करता है महिलाओं को। इस देश में जिस हिसाब से महिलाओं के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, जैसे बीजेपी के विधायक ने उन्नाव में एक महिला के साथ बलात्कार किया और आज तक उस एक बलात्कारी विधायक को बीजेपी ने सस्पेंड नहीं किया, और आज भी महिलाओं के प्रति इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रियंका जी को लेकर और लोगों को लेकर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान है। ये आप लोग स्वतः है या फिर प्रदेश ने कहा है या कांग्रेस ने कहा? हम लोग का स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है और बेसिकली ये भावना है प्रियंका जी के प्रति, हम लोग भावना है, कांग्रेस के प्रति भावना है। तो एक बड़ी तैयारी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक बड़ी छाप छोड़ने की कोशिश है कांग्रेस की। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नवीन कुमार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस वक्त जो प्रवक्ता है वो ज्यादा बात कहने की यहां पर कोशिश करेंगे और मौका भी है, लेकिन मैं शुरुआत आपसे यहां पर करना चाहूंगा। अक्सर क्या होता है कि हम जिसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक डर भी हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है कि ये अगर काम नहीं किया तो, अगर सचिन तेंदुलकर ने 100 रन नहीं बनाए तो, प्रियंका गांधी उतरी और वो असर नहीं हुआ तो, क्या कांग्रेस इस डर में भी होगी? देखिए, एक बात साफ है राजीव, जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा हार गई था, तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी को सामने लाकर, क्योंकि ये समझना होगा कांग्रेस के पास प्रियंका के चेहरे के अलावा कुछ नहीं, न संगठन न पैसा। ऐसी स्थिति में प्रियंका का आना, मैं ये मानता हूं कि उन्हें बैटिंग निश्चित करनी पड़ेगी। अगर वो बैटिंग में कहीं कमजोर हो गई तो आप ये समझिए कि हाफ सेंचुरी में ही सिमट जाएंगे। हाफ सेंचुरी में ही सिमट जाएंगे। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, कांग्रेस की पूरी कोशिश है इस बार 2019 में उत्तर प्रदेश की पिच पर प्रियंका के हाथों वो बैटिंग करवाई जाए कि कांग्रेस वापस जमीन तो हासिल करे, आपको भी बाहर करे। जोर तो लग रहा है आज लखनऊ में। राजीव भाई, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी यानी आपसे तो कांग्रेस समर्थन समझौता कर रही है, ये तो वो जानते हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका जी से पूछेंगे ना कि आप रायबरेली अमेठी में लगातार दौरे कर रहे थे, वहां लगातार आपसे लोग कहते रहे कि एक अस्पताल बनवा दिए, अस्पताल आपने वायदा किया। 60 साल तक, लगभग 6 दशक तक आप सत्ता में प्रधानमंत्री के समकक्ष रहे या प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर रहे, कैबिनेट के डिसीजन को सड़क पर फाड़ने वाले रहे, अस्पताल नहीं बनवा पाए। वो किसने बनवाया? मोदी जी की सरकार ने। एम्स बन गया, तैयार हो गया लगभग। मेरा कहना यह है कि जो जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है झूठा लफाजियों से मुक्ति, जनता चाहती है देश के गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा लूटने वालों से मुक्ति। आज ये कहते हैं ट्रिपल तलाक का बिल जैसे हम सत्ता में आएंगे उसको हटा देंगे। ये कहते हैं कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो 5 लाख से फिर 2.5 लाख कर देंगे। ये कहते हैं किसानों को 12 करोड़ 6,000 रुपए में। नवीन भाई, वो सब ठीक है, प्रियंका फैक्टर क्या ये चुनौती नहीं है उत्तर प्रदेश में आपके लिए? क्या करोगे ये बताओ। सवाल, प्रियंका जी पहले भी राजनीति में थी, फैक्टर करता है काम, फैक्टर करता है लोगों के साथ बात।
और दूसरी बात ये, मनीष भाई बौखला कौन रहा है तो दुनिया जानती है, आप समझ लीजिए, कुछ दिन में देख लीजिएगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश से कोशिश करिए, 1500 बसें मुझे कल इनके नेता बता रहे थे, प्रयाग में मिले थे। चलिए भाई हम 1500 बसें लगाई, हम जगह जगह से कार्यकर्ता लेके आएंगे, बड़ी संख्या में लेके आएंगे, लेकिन आप जैसे मर्जी लेकर के आए वो आपको सोचना। चलिए सुरेंद्र भाई जवाब देना चाहते हैं। सुरेंद्र भाई, नवीन भाई की बात आप सुन रहे होंगे लगातार। मुद्दे होने चाहिए, जवाब होना चाहिए लोगों का। सुरेंद्र भाई जवाब होना चाहिए। की भी बात सुन रहा हूं, मैं मनीष जी की भी बात सुन रहा हूं, जी मैं नवीन भाई की भी बात सुन रहा हूं, मनीष जी की भी बात सुन रहा हूं। नवीन भाई बौखला गए, हताशा में, निराशा में। असल बात इन्हें जानकारियां नहीं है, क्रिमिनल रिपोर्टर रहे हैं ना, तो इन्हें विकास की जानकारियां नहीं है। इन्हें ये जानकारी नहीं कि एम्स कौन लेकर के आया, किसने शुरू किया। इन्हें ये जानकारी अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं, चिकित्सालय कौन लेकर के आया। अच्छे आदमी है, दिल्ली में रहते हैं, असल बात दिल्ली में रहते हैं, अमेठी गए नहीं है। बनने के बाद प्रियंका गांधी का ये पहला लखनऊ दौरा है। प्रियंका गांधी आज लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस ऑफिस तक रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष और उनके भाई राहुल गांधी मौजूद होंगे। कांग्रेस महासचिव बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस रोड शो में हिस्सा लेंगे। प्रियंका का रोड शो 15 किलोमीटर लंबा होगा। ये रोड शो करीब 4 घंटे तक चलेगा। रोड शो के लिए खास तरह की बस का इंतजाम किया गया है। प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचने से पहले पूरे शहर को होर्डिंग्स, पोस्टर और कटआउट से पाट दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि करीब सुबह 11:10 पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। तो ये जो रास्ता रहेगा रोड शो का वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट से ये रोड शो शुरू होगा। आलमबाग चौराहा, नत्था होटल तिराहा, हुसैनगंज होते हुए लगभग 4 घंटे तक ये रोड शो चलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस नक्शे को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जो सबसे बड़ा इलाका है जहां पर सवर्ण वोट बैंक को और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा सकता है, उनके वोट बैंक पर नजर सेंध लगाई जा सकती है, उस रास्ते को चुना गया है। बहुत खास तौर पर इस रास्ते को चुना गया है। लखनऊ के बहुत बड़े इलाके को ये पूरा जो रोड मैप बनाया गया है वो कवर करता है। ये होर्डिंग्स आप देख सकते हैं, जगह जगह सुस्वागतम और स्वागत का दिन। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का लखनऊ में स्वागत कर रहे हैं हर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नए जोश की उम्मीद में। गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज इस नारे से पूरा लखनऊ फटा पड़ा है, क्योंकि पदाधिकारी बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ आ रही हैं और आज उनका 5 घंटे का रोड शो होगा। कांग्रेसी उनका स्वागत करेंगे। आप हमारे पीछे देखिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए, और पूरे प्रदेश और देश के नेता लखनऊ में जमा है जो कि प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। हम आपको ये बताते चलें कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी से बहुत उम्मीद है। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटेगी और यहां से लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, जिससे कि केंद्र में वो सरकार बना सके। संजय यादव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपने हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखी। प्रियंका गांधी का स्वागत में सजा हुआ है लखनऊ। होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और कल प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो टेप भी जारी कर लोगों में नई जान फूकी। 60 लाख लोगों को उन्होंने एक साथ मैसेज भेजा और इस रोड शो में हिस्सा बनने की अपील करी है। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज बहुत बड़ा दिन है। भारतीय सियासत में प्रियंका गांधी कदम रख रही हैं। ऑफिशियल रूप से लखनऊ की धरती से वो इस रोड शो की शुरुआत कर रही हैं और बहन भाई की ये जोड़ी क्या चमत्कार दिखा पाएगी। एन 2019 से पहले उस पर भी रहेगी हमारी चर्चा। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं और बीएसपी के सपोर्टर हैं, दीपक झा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमसे जुड़ेंगे, डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ मनीष सर हैं जो कि हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर है, वर्णित गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के मुख्यालय जो कि लखनऊ में मौजूद है वहां से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं वर्णित का रुख करूंगी, सुरेंद्र जी फिर आपके पास आऊंगी।
वर्णित, पहले तो आप हमें तस्वीरें दिखाइए कि आपके पीछे क्या जोश है, कार्यकर्ताओं में कितनी भीड़ उमड़ चुकी है, क्या कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कितनी देर में प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचने वाली हैं, क्या है खबर, बताइए। देखिए शोभना, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले आप यहां पे देखिए कांग्रेस कार्यालय को, किस तरीके से कार्यालय को जो है वो सजाया गया है। पूरी आप देखेंगे यहां पे रातों रात यहां पे काम चला है और भव्यता से यहां पे नेहरू भवन को जो है वो सजाया संवारा गया है। आप देखिए यहां पे जो पंडित नेहरू की जो तस्वीर है उसको किस तरीके से माले से यहां पे एक तरीके से ढका गया है और यहां पे आप कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो देख सकते हैं, वो यहां पे जुटना शुरू हो गए हैं। जहां भी देखें आपको सफेद टोपी पहने गांधीवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहां पे दिखाई देंगे। आपको बता दें कि ये सभी लोग सुबह से ही यहां पे इकट्ठा है और करीब 18 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं और इन 18 पॉइंट्स पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। अपने नेता, अपने प्रिय नेता राहुल गांधी, वर्णित मुझे ये समझाइए, वर्णित वहां पे कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ेगी, ये हम भी जानते हैं कि इतने लाखों में लोग आज सड़क पर इकट्ठे हो जाएंगे प्रियंका गांधी की एक झलक देखने के लिए, पर आप मुझे ये बताइए कि जो रोड मैप कांग्रेस ने बनाया है किस वोटर पर निशाना है और क्यों उसी रास्ते को चुना गया है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है उसे बनाने के बाद उसे एआईसीसी से अप्रूव किया गया है। जैसे ही अमौसी एयरपोर्ट से काफिला निकलेगा वो आलमबाग होते हुए सीधे चारबाग के जरिए जो भी मुख्य प्रोमिनेंट इलाके हैं उनको जो है फोकस में रखा गया है। उन इलाकों से ये पूरा कॉन्वॉय जो है वो निकलेगा, पूरा काफिला निकलेगा। ठीक है वर्णित, आप बने रहिए। रजत राकेश टंडन अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद है, उनका रुख करना चाहूंगी। रजत, कितनी देर में वो हवाई सवारी पहुंचने वाली है जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है? देखिए कांग्रेस के नेता भी जो है वो लगातार जो टकटकी लगाए हुए हैं वो आसमान की तरफ लगाए हुए हैं। उनको मालूम है वो जो जादुई चीज है वो आसमान से ही उतरने वाली है और उसी आसमान की तरफ कांग्रेस की भी निगाहें हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर आपको अमौसी से लेकर पूरे लखनऊ की दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका, राहुल और सिंधिया ही नजर आएंगे। जी हाँ, यही नजारा है इस वक्त लखनऊ का और मैं इस वक्त हूं अमौसी एयरपोर्ट, जहां धीरे धीरे करके जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वो सब आ रहे हैं। आप जहां तक चलते जाएंगे वहां तक सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर नजर आएंगे। 12 बजे का टाइम है। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि 12 बजे मैं वहां लखनऊ पहुंच रहा हूं और लखनऊ पहुंचने के बाद भीड़ की तस्वीरें क्या आप हमें दिखा सकते हैं? वहां तक रजत, क्या भीड़ की तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं? क्योंकि अगर लगभग 1 से 7 घंटे बाद पहुंचने वाली है तो लोग वहां पे कितने हैं इस समय? देखिए लोगों की बात करें तो जो नेता हैं जिनकी परमिशन है जो एयरपोर्ट के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, प्रमोद तिवारी हो, राज बब्बर हो, ये सब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और जो वीवीआईपी एग्जिट है यहाँ का वहां से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और सिंधिया को रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे तो इसी जगह से आगे निकलेंगे। आप लोग कहां से आ रहे हैं? सब लोग गाजीपुर से हम आ रहे हैं। गाजीपुर से आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? हमारे साथ 1,500 से 2,000 आदमी बीच में है। गाजीपुर से आ रहे हैं। जोश है आज उत्तर प्रदेश में? बहुत बहुत जोश है आज, नौजवानों में, मजदूरों में, किसानों में, चारों तरफ लगा हुआ है कि आज इंदिरा जी के प्रियंका जी के आने से इंदिरा जी की तस्वीर लोगों में दिख रही है। तस्वीर देखिए यही कांग्रेस भी चाहती है। कांग्रेस भी हमेशा वो फोटो प्रियंका के आगे बढ़ा रही है, वो साड़ी वाली फोटो है जो इंदिरा गांधी से रिजेंबल करती है। तो शोभना, कांग्रेस भी चाहती है कि लोग प्रियंका को इंदिरा की नजर से देखें। ठीक है रजत, आप बिल्कुल रजत, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे फिर हम आपका रुख करेंगे, बीच में भी आपके पास आते रहेंगे। हमारे सहयोगी ने मीम अफजल साहब से बात करी, कांग्रेस के नेता, वो आपको सुनवा देते हैं। प्रियंका गांधी से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि प्रियंका गांधी एक ऐसी आदमी है जिसके चलने से कांग्रेस के वोट वापस लौटेंगे और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं जो कि खास तौर पे दिल्ली से हैं। अफजल साहब, ये बताइए कि प्रियंका गांधी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी वापस आएगी सत्ता में? देखिए, अगर आप भी ये बात कह रहे हैं कि लोगों को बहुत उम्मीद है प्रियंका जी से, तो जाहिर है कि एक आम लोगों की ख्वाहिश आज से नहीं बहुत बरसों से थी और कांग्रेस जनों की तो बहुत जमाने से थी कि प्रियंका जी बाकायदा प्रॉपर तरीके से सियासत में दाखिल हों और पार्टी के लिए अपने आप को डिवोट करें।
तो चलिए मीम अफजल साहब को आपने सुना और पार्टी में योगदान दें प्रियंका गांधी, ऐसा उनका कहना है। और अब मैं रुख करना चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र जी, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक ही गाना मुझे याद आ रहा है, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। बहुत शुक्रिया शोभना जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अच्छे गाने से शुरुआत की है। सच्चाई ये है कि आज कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने लायक है और वो श्री राहुल गांधी जी ने जो कनेक्टिविटी आज लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ दिखाई है वो अपने आप में अतुलनीय है। आप देखिए ना कि उन्होंने चलने से पहले एक ट्वीट किया कि मुझे आपसे मिलने का इंतजार है। क्या कोई भी नेता इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होता है क्या? आप इस चीज को देखिए, हमारे प्रतिपक्षी पार्टियों में नवीन भाई बड़े सम्मानित प्रवक्ता है, उन्होंने किस किस तरीके की नकारात्मक बातें अभी कही और इसकी पूरी पार्टी नकारात्मकता के लिए जा रही है। प्रियंका जी के लिए जाए ये लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये है कि हम तो पॉजिटिविटी की राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी आ रही, श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं। हमें अपनी राजनीति पे फोकस करना है, हमें पॉजिटिव राजनीति पे फोकस करना है। आपका जोश हाई है और चलिए हम उसकी कद्र करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आज इस इंदिरा गांधी की पोती को देखने के लिए, जो एक झलक पाने के लिए जो भीड़ उम्मीद की जा रही है जुटेगी, वो वोट में कितना बदलेगी? क्या कहते हैं कांग्रेस का असेसमेंट? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है, राजनीति में पदार्पण जो प्रियंका जी आ रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान को संभालने आ रही है, तो निश्चित तौर पर वो इसी भीड़ को कन्वर्ट करने ही तो आ रही है। वो उनके जोश को लेकर के हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमें कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि ये कार्यकर्ता जब वापस जाएंगे अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, तो ये पब्लिक का ओपिनियन ये बनाने में रहेंगे कि धर्म की राजनीति अब बहुत हो गई, ये जुमलेबाजी की राजनीति, झूठ की, छल की, प्रपंच की राजनीति बहुत हो गई। अब किसानों की राजनीति होगी, नौजवानों की राजनीति होगी। अडानी और अंबानी का विकास नहीं होगा, अब विकास जो है नौजवान का होगा और किसान का होगा। चलिए, तो नवीन जी और चारू प्रज्ञा मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, दोनों ही मौजूद है। फिलहाल मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन नवीन जी, सवाल ब्रेक से आकर आपसे उम्मीद है कांग्रेस को कि बहुत बड़ी भीड़ उमड़ेगी और कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा और दशा कांग्रेस के लिए बदलेगी। चारू प्रज्ञा जी, प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, इवेंट मैनेजमेंट जितना भव्य अमित शाह करते हैं, कहीं उससे ज्यादा भव्य तैयारी कांग्रेस ने लखनऊ से कर दी है। उत्तर प्रदेश में तो पहले ही महागठबंधन आपके लिए मुसीबत खड़े किया हुआ है, ऐसे में अब ये रोड शो। शोभना, मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता, ये प्रियंका की एंट्री है या एक इनकी एंट्री क्योंकि कहीं कोई निशान छोड़ नहीं पाई, ये अब एक इवेंट मैनेजमेंट करके फिर से एंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं हर जगह जाके पूछती हूँ, क्योंकि जब हम किसी कांग्रेस वाले से प्रश्न करके ये पूछते हैं कि आप बिना किसी एक्सपीरियंस के इंसान को अपना महासचिव बना देते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 2018 में, स्टेज के पीछे से पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाली थी और उसको बहुत सक्सेसफुल। अब आपने मुझे वही जवाब दिया जो कांग्रेस का कोई भी मुझे प्रवक्ता देता है, तो फिर मेरा उल्टा सवाल होता है। कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही नहीं, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि फिर अगर ऐसा है तो फिर इसको प्रियंका गांधी की एंट्री इनटू पॉलिटिक्स क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो फेमस है अपनी किचन कैबिनेट चलाने के लिए। चाहे अभी ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का भी सवाल उठा था, प्रियंका गांधी हर डिसीजन में थी। तो अगर हम इस तरीके से देख ले, अगर हम किचन कैबिनेट नागपुर से चलता है, सर आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे किसी नेता की एंट्री का डिस्कशन नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। मैं पूरे हक से ये बात बोल सकती हूँ कि किचन कैबिनेट की तरह कांग्रेस सरकार अब तक चलाई जा रही थी। तो अगर किचन कैबिनेट का वो हिस्सा थी तो आज किस बात की वो एंट्री कर रही है? अच्छा, ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। चारू जी, समय मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, किचन कैबिनेट आपके यहाँ से चलती है कि नहीं चलती है? इसका जवाब मैं लूंगी। हमारा सिस्टम संगठन का चर्चा है। एक अपडेट दे दूं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी हैं और अब ऐसी उम्मीद है कि दोनों बहन भाई यहां से निकलेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां मेगा रोड शो की तैयारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं और खबर पर हमारी नजर